हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्केप सीक्वेंसेस के बारे में। इसमें आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि स्केप सीक्वेंसेस कैसे काम करते हैं। पिछली वीडियो मैंने कहा था कि मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल मतलब शूट कर रहा था उस टाइम पता नहीं मेरे दिमाग से निकल गया कि मेरे को स्केप सीक्वेंसेस का भी करना है प्रैक्टिकल। तो अब मैं उनको अलग से दूसरे वीडियो में बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसका क्लास का नेम है स्केप सीक्वेंस ESCSEQ। ये अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या लिखा है, क्लास क्या लिखा है, अभी आप इसको ऐसे का ऐसा रट लो, क्योंकि ये चीज़ आपको हर प्रोग्राम में लिखनी पड़ेगी। जब हम लोग यूजर डिफाइंड मेथड्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर या जावा का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने स्किप सीक्वेंस पे। पहले इंपॉर्टेंट वाले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है उनको देख लेंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि ये जेडीके टू जेडीके डिपेंड करता है कि हम लोगों को कौन से मतलब कौन से स्केप सीक्वेंस काम करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट। तो जो हमारे पास जावा है इस वक्त, मतलब या कह लीजिए मेरे कंप्यूटर में इस वक्त जावा है, वो जावा का वर्जन 8 है। तो कुछ स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो मेरे कंप्यूटर में सही से ना चलें। ठीक है, क्योंकि मेरा जो जेडीके है वो अपडेटेड नहीं है। तो अगर मेरे को वो दिखाना होगा तो मैं ऑनलाइन जेडीके मतलब जेडीके 11 के ऊपर अगर आप स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर ट्राई करेंगे तो सारे के सारे चलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आगे। पहले हम लोग बात करेंगे इस वाले स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में, विच इज /t। /t, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, system.out.println my name is, अब इसके आगे मैंने लगा दिया /t युवराज गुप्ता। ठीक है, सपोज ये मैंने एक सेंटेंस एक एग्जांपल ले लिया, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। अगर देखो मैं बिना /t के करूं तो मेरा आउटपुट क्या होगा। एक बार बिना /t के करते हैं तो ये मेरा आउटपुट आ रहा है, जो कि आना बिल्कुल जायज़ है। जो मैंने लिखा वो वैसे का वैसा प्रिंट हो गया। ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर एक /t लगा दूं। ठीक है। अब इसको कंपाइल करूं तो क्या होगा। अब देखो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, ये देखो माई नेम इज के बाद इतना सारा स्पेस हो गया, उसके बाद फिर युवराज गुप्ता लिख के आया। ये जो स्पेस है, दिस वन स्पेस इज नोन एज टैब, और ये एक टैब जो है 8 स्पेस बार की के स्पेस के बराबर होता है। सो दिस वाज द यूज ऑफ /t। कि इससे आप जो है, जो मतलब जो आपका माउस पॉइंटर है, जो कर्सर है, उसको आप 8 स्पेस आगे ले जा सकते हैं। कितना, 8 स्पेसेस। ओके। चलिए अगला स्केप सीक्वेंस देखते हैं। इसका मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये होगा इसका आउटपुट। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वाले के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज /, चलिए system.out.println, जैसे अब मैंने लिख दिया, मेरे को कहीं / प्रिंट कराने की जरूरत है, जैसे आई एम गुड, इसके बाद मेरे को बॉय, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं 2 / प्रिंट करूँ। तो इसके लिए हम लोग // यूज करते हैं, सो दैट यहाँ पर यूज मैं // कर रहा हूँ लेकिन प्रिंट सिर्फ एक ही / होगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको करके। ये देखो ये रहा आउटपुट, आई एम अ, एक / और उसके बाद गुड बॉय। ठीक है, तो // लिखूंगा तो एक / प्रिंट होगा। ये होता है // का काम। इसका आउटपुट यहाँ लिख देते हैं। अब अगला देख लो भाई। चलो अब जैसे मान लो अगला है हमारे पास सिंगल कोट, जैसे मेरे को प्रिंट कर, चलो डबल कोट देखते हैं। देख, मान लो कि मेरे को यहाँ पर प्रिंट कराना है एक ऐसा स्टेटमेंट, माई नेम इज करण, और मैं चाहता हूँ कि करण जो है वो डबल कोट्स में इनक्लोज्ड रहे, कुछ ऐसे। अगर मैं ऐसा प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा। देखो अगर मैं ऐसा यहाँ पर लिखूँ तो क्या होगा, हम लोग जो भी लिखते हैं डबल कोट के अंदर लिखते हैं। तो ये लो मैंने लिख दिया, माई नेम इज करण। अब देखो क्या हुआ,
ये हिस्सा आपको ग्रीन दिख रहा होगा, ये हिस्सा ब्लैक दिख रहा होगा और ये ग्रीन दिख रहा होगा, इतना ये ग्रीन दिख रहा होगा, ये ब्लैक और उसके बाद ये पूरा ग्रीन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक डबल कोट मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक यहाँ पर एक बंद हो गया, इसलिए ये हिस्सा एक स्ट्रिंग हो गया, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज। उसके बाद ये हिस्सा जो है स्ट्रिंग के बाहर हो गया, फिर यहाँ पर एक डबल कोट खुला, एक बंद हो गया, तो ये यहीं पे खत्म हो गया। तो देखो इसको अगर मैं ऐसे प्रिंट कराना चाहता हूँ और मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूँ कि माई नेम इज और करण मैं इसमें कर दूं और उसके बाद एक डबल कोट यहाँ लगा ही है, करण को अगर मैं डबल कोट में करूँ तो नहीं होगा, क्योंकि डबल कोट प्रिंट कराने के लिए मेरे को बैक स्लैश यूज करना पड़ता है। अगर मैं बैक स्लैश डबल कोट यहाँ लिख दूं और एक बैक स्लैश डबल कोट यहाँ कर दूं तो देखना इसका आउटपुट कैसे आएगा। ये देखो जैसा आउटपुट मैं चाह रहा था अब वैसा है, माई नेम इज करण। अगर मैं डबल मतलब बैक स्लैश, ये देखो अगर मैं ऐसे बैक स्लैश डबल कोट ना मारता तो फिर मेरा आउटपुट कैसा आ रहा था कि वो स्ट्रिंग से बाहर कर दे रहा था करण को। तो अगर मेरे को डबल कोट प्रिंट कराना है तो मेरे को बैक स्लैश उसके आगे फिर ये इन्वर्टेड कॉमा है जिसको हम लोग डबल कोट कहते हैं, ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट आ रहा है, माई नेम इज करण, यहाँ पर ऐसा आउटपुट आ रहा है। अगला देख लेते हैं, system.out.println। अब इसे देख मेरे कुछ ना माई नेम इज, अब ऐसे ऐसे करण लिखना है मेरे को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर एक बैक स्लैश लगा देता हूँ और यहाँ पर एक बैक स्लैश लगा देता हूँ। और अब ये देखो इसका आउटपुट कैसा है। ये देखो अब ये जो माई नेम इज करण है ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ रहा है ऐसे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारे पास न्यू लाइन फीड, जो कि कैसे काम करता है वो भी जान लेंगे। एक मिनट दें जरा मेरे को, मैं इसका आउटपुट यहाँ लिख दूँ सो दैट आप लोगों को आसानी हो समझने में कि आउटपुट और सोर्स कोड एक साथ मिल जाए। system.out.println। अब जैसे मान लो मेरे को प्रिंट कराना है माई नेम इज करण और अगली लाइन पे मेरे को प्रिंट कराना है माई सिस्टम अब देखो अगर मैं ऐसा कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ कि एक लाइन पे मैं लिखना चाहता हूँ माई नेम इज करण, दूसरी लाइन में लिखना चाहता हूँ माई नेम इज यूवी, तो इस केस में क्या होगा कि मेरे को दो बार पूरा system.out.println लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसका आउटपुट दिखा दें तुमको। ये रहा आउटपुट उस प्रोग्राम का कि मैंने मतलब एक लाइन में लिखा था माई नेम इज करण, दूसरी लाइन में लिखा था माई नेम इज यूवी। अब हम लोग उसका आउटपुट देख रहे हैं कि ये देखो एक यहाँ पर माई नेम इज करण लिखा हुआ है, फिर अगली लाइन पे आ रहा है माई नेम इज यूवी। ठीक है, हम लोगों ने दो अलग अलग लाइंस में लिखा तो हमें दो अलग अलग मतलब आउटपुट्स मिल रहे हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि दोबारा से मैं ये पूरा system.out.println ना लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पर दो बार system.out.println लिखा है, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ दूसरी बार लिखे बिना मैं कुछ कर सकूं ऐसा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अब ये देखो मैं ये लाइन पूरी हटा रहा हूँ, अब सिर्फ एक ही system.out.println लिखा है और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके आगे मैं लगा दूंगा बैक स्लैश एन। ये क्या करता है कि जो भी आपका जो